नमस्ते दोस्तों। आज हम जो राजस्थान बीएसटीसी का पेपर हुआ था 20 तारीख को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर का स्तर, कितनी कट ऑफ रहेगी, स्तर कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सामान्य रहा पेपर, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। स्तर बहुत कम था, इसके लिए इस वजह से मतलब कट ऑफ कम भी हो सकती है। सॉरी, कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। और इसमें जो है ज़्यादातर गर्ल्स ने फॉर्म अप्लाई किए थे, क्योंकि इसमें आरक्षण की वजह से गर्ल्स ज़्यादा फॉर्म। इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए जो करंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो है जीके से भी काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि रीट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे कंक्लूजन वाले। तो इसमें इतने नहीं पूछे गए, डायरेक्ट ऑप्शन में से ही आंसर निकल जाएगा। और जो है इन्होंने करंट में क्वेश्चन पूछा है विकसित राजस्थान 2047 वाला, जिसमें जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको $350 बिलियन ले जाने। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 2047 की ना सोचे, 2047 में आप भी नहीं रहोगे, इसलिए कम की सोचे थोड़े। और करंट की काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे, और जीके भी अच्छी रही, और हिंदी इंग्लिश सभी अच्छी रहे। और राजेश जी से थोड़े बहुत क्वेश्चन है इनके, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि आपको कैलाश जी ने बता ही दिया है, मोटा मोटा तो बता ही दिया भाई। इस तरह का पेपर आया था, इतनी कट ऑफ जाएगी। अब हम कैलाश जी से विषय वाइज पेपर का एनालाइज करवाएंगे। तो कौन से विषय से कौन से क्वेश्चन आए, वो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको इसी में बता देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान जी के। तो हम कैलाश जी से पूछेंगे राजस्थान जीके का स्तर कैसा था, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस बारे में वो हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। चलो कैलाश जी। ये राजस्थान की बहुत मतलब बहुत लो स्तर है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे राजस्थान में अरावली की जो सेकंड, वो जो दूसरे नंबर पे हो चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब शेर हैं, जैसे कि बाणगंगा का क्वेश्चन पूछा गया था। और भी बहुत सारे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि वीर भारत समाज की स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी। डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई कंक्लूजन वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि एसएससी सीजीएल में जैसे आरपीएससी पूछता है। और लेवल बढ़िया था, जैसे जैसे 12 के हिसाब से था वैसे ही था, और ठीक था जीके का। तो आपको जैसे आप कैलाश जी ने बताया है कि जीके का पेपर बहुत सीधा था, बहुत सीधे क्वेश्चन पूछे थे। अब अपन उसके बाद बात करते हैं टीचिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे भाई कठिन आए थे या सरल आए थे या मध्यम स्तर के आए थे, विद्यार्थियों को क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी हुई या नहीं हुई, इस बारे में कैलाश जी से बातचीत करेंगे। तो बताओ टीचिंग मेथड का स्तर कैसा था। तो टीचिंग मेथड और सहायकों का स्तर भी बहुत काफ़ी अच्छा था। जो है कि जो फर्स्ट में ही पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बहुत लगेगा, पर इतना भी ज़्यादा खास नहीं था। जैसे अधिनियम से, सीसी से और एनईपी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और सामान्य क्वेश्चन थे दोनों में। जैसे सीसी का उद्देश्य है परीक्षा में तनाव कम करना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं थे, वो नॉर्मल ही थे। जिससे कि पहले जो फर्स्ट में कुछ पढ़ते हैं उसमें मतलब आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए बस। जैसा कि टीचिंग मेथड में आपको कैलाश जी ने बताया कि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। अब अपन इसके बाद बातचीत करते हैं अंग्रेजी के बारे में। भाई अंग्रेजी का स्तर कैसा था, कैसे क्वेश्चन आए थे। आप खासकर राजस्थान के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अंग्रेजी का स्तर बहुत कम रहता है बच्चों का। तो आज अंग्रेजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बताओ अंग्रेजी का स्तर कैसा था। हाँ, अंग्रेजी का भी स्तर भी काफ़ी अच्छा था। और इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सामान्य टेंस वेंस में से क्वेश्चन, जो जो सेंटेंस रहते हैं उसमें सही गलत क्या कौन सा टेंस है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम में कौन सा है, विलोम कौन सा है, सेम क्वेश्चन पूछे गए। और इसी प्रकार हिंदी का भी ज़्यादा कोई खास नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। और ये संधि वंधि से, मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछे गए। वाक्य शुद्धि, जैसे शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, इसमें से काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए।
जैसे कि संधि वंधि में से पूछ लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और प्रत्येक उपसर्ग में से भी ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो 12वीं लेवल के थे, जिसको विद्यार्थी आराम से कर सकता है। रीजनिंग के बारे में बताएंगे भाई, रीजनिंग का स्तर कैसा था? तो आप रीजनिंग के बारे में बता दो। जी, रीजनिंग भी इतनी कोई खास नहीं थी, जैसे जो लेवल होता है 12वीं का उसी प्रकार थी, जो उसमें जो सामान्य क्वेश्चन पूछे गए, एल्गोरिथम से पूछे गए, और जो है डायग्राम वायग्राम से, आयु से संबंधित, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन पूछे गए, जो एक 12th का विद्यार्थी आराम से कर सकता है। जैसा कि आपको बताया है कैलाश जी ने भाई, पेपर बहुत मतलब कठिन भी नहीं था, सरल भी नहीं था। किसी विद्यार्थी ने 2-3 महीने ठीक से पढ़ लिया तो उसमें उसका काम चल जाएगा। मतलब जो कोचिंग पे पढ़ाया था वही पढ़ लिया होगा तो उसमें भी विद्यार्थी का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।